ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। माघ मास के 5वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। माघ के महीने में जो व्यक्ति स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर का अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह नहीं कि माघ स्नान हर व्यक्ति कर लेता है, हर एक की रुचि नहीं होती। ये पुण्योदय का काम होता है। जब हमारे पुण्योदय होते हैं तब हमारी रुचि भगवान की तरफ पूजा पाठ में जाती है। माघ का स्नान करते हैं तो दान पुण्य करते हैं, सभी कर्मों के हिसाब से चलता है। हे राजन, जो व्यक्ति माघ मास में स्नान नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है, उनको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसके बाल्यकाल में ही पति की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि पहले समय में जिस प्रकार से बाल विवाह किया जाता था, कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आती थी, तो उसका बाल्य विवाह हो गया था और उसका पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। विघ्न पर्वत के नीचे वह तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने लगी थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई और वहां जाकर के वह तपस्या करने लगी। भूख प्यास की चिंता न किए बगैर वह दिन रात भगवान की तपस्या में रहने लगी। वह बलकल वस्त्र धारण करती और संतोष से अपने जीवन का वह निर्वाह करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। हे राजन, जब बाल्यकाल में वो विधवा हो गई तो उसने पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया और कठोर तपस्या करते हुए 60 साल तक उसने माघ स्नान किया और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमना नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गई। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से जा करके कहा कि कामदेव को लज्जित करने वाली एक परम स्त्री, हमने ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी, अभी देखकर क्या आए हैं, आप चल करके देखें। तब वे दोनों मदरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी थी और मदरा के पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगूं। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम फलों को भोग रही है। कहाँ बाल्यकाल में विधवा हो गई थी, लेकिन अपनी कठोर तपस्या के कारण वह चिरंजीवी हो गई। जब तक सूर्य रहेंगे तब तक वह उनके रथ पर बैठ करके अनेक प्रकार के भोगों को भोगेगी।
अनेक प्रकार के सुखों को भोगेगी। इसलिए माघ मास का स्नान सभी को करना चाहिए। कथाओं का श्रवण करें, भगवान की पूजा करें, जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत पंचम अध्याय समाप्त हुआ।